लेकिन अब वही शख्स भ्रष्टाचार के आरोप में सलाखों के पीछे है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं दरअसल बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय की, जिनको पार्थ चटर्जी भी कहा जा रहा है। आजकल पार्थ ईडी की गिरफ्त में है और अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और ये मुश्किलें बढ़ा दी हैं उनकी नेता खुद ममता बनर्जी ने। ममता ना अपने मंत्री के पक्ष में है और ना ही बीजेपी की या ईडी की कार्रवाई की वो मुखालफत कर रही है। मैं हूं जिया शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती में घोटाले के आरोपों को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर बंगाल पुलिस पहुंची है। मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं और अब उनकी करीबी अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी की भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। बड़ी खबर। This is about West Bengal, the big corruption scandal that has rocked the Mamata Banerjee government. There is a teacher recruitment scam. वेस्ट बंगाल के अंदर एक टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है जो कि काफ़ी बड़ी बताई जा रही है, जिसके पीछे सीबीआई की इंक्वायरी चलाई जा रही है और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वह देखकर शॉक हो गए हैं कि किसी के घर से इतना पैसा निकल सकता है कि 2 ट्रक में भी जगह नहीं बच रही है। करीब 40 करोड़ रुपए मिले हैं छापेमारी में। कल मैं जब ये पिक्चर देख रहा था तो मेरे को लगा ये कोई आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं जहाँ पैसे छपती है। यहाँ पे सीबीआई के द्वारा कुल 40 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं जो कि मिनिस्टर के काफ़ी करीब लोग हैं वहाँ से। तो इसको डिटेल से समझते हैं कि ये मामला क्या है, टीआरएस टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम क्या है, कौन कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और तो और ऐसा क्या है टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में जिसके वजह से 10,000 लोगों की जॉब जा सकती है। देश भर में पैसे की किल्लत है, लेकिन हाल ही में बंगाल में इतने पैसे देखने को मिले हैं कि जो देख रहा है उसकी आंखें फटी की फटी रह जा रही है। मतलब आप गिनना तो छोड़ो, पैसे देख देख कर थक जाओगे। बंगाल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर है जिनका नाम है पार्थक चटर्जी और उनके एक जान पहचान की एक्ट्रेस फ्रेंड है, उनका नाम है अर्पिता मुखर्जी। इनके घर पर जब ईडी की रेड हुई तो इतने पैसे मिले हैं कि ईडी वालों पैसे गिन गिन कर थक गए हैं और परेशान हो चुके हैं कि पैसे गिनने की मशीन कम पड़ रही है। इतने नोट मिले कि बक्से भरते गए और इन बक्सों को भरने के लिए जब ट्रक मंगाया गया तो वो भी भर गए। जब इनके फ्लैट पर रेड हुई तो 20 करोड़ पैसे मिले और फिर पता चला कि इनका एक और फ्लैट है और जब वहाँ रेड हुई तो वहाँ से और ज़्यादा पैसे मिले। अब तक 40 करोड़ कैश, 6 किलो सोना, कई चांदी के सिक्के, प्रॉपर्टी, महंगी महंगी गाड़ियाँ और यहाँ वहाँ की संपत्ति मिले जा रहे हैं। और अब आप सोचो, एक मिनिस्टर के एसोसिएट के जान पहचान वालों के घर में इतने पैसे मिल सकते हैं तो ये सारे मिनिस्टर मिलकर कितने पैसे खाए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि यह जो स्कैम है वह अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है कि अब इसको सारी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले यह सवाल आता है कि आखिर में यह स्कैम है क्या और क्यों लगाया जा रहा है वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर पर यह आरोप। ममता बनर्जी के खास पाठक चटर्जी के खास दोस्त के यहाँ मिला 50 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा। यह पैसा बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम से मिला है जब पाठक चटर्जी एक एजुकेशन मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल में। चलो मैं आपको अब ये सब डिटेल में समझाता हूँ। देखो, एक्चुअली हुआ क्या था कि यहाँ जो स्टेट रन्स स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा एडेड स्कूल होते हैं, वहाँ पे टीचर्स की अपॉइंटमेंट करनी होती है और अलग अलग स्टाफ की अपॉइंटमेंट करनी होती है, जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था 2016 से ही। यहाँ पे जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनके अपॉइंटमेंट करने थे, लेकिन जैसे ही यह प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसके बाद ही लगातार कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर पटिशन डाले जा रहे थे कि यह जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे गलतियां पाए गए हैं
और ये जो गलतियां थे वह कोई मामूली गलती नहीं थे। ये जो हाई कोर्ट में पटिशन फाइल किए थे उनका कहना था कि जितने भी लोग एग्ज़ाम देने आए थे उनमें से कई लोगों की मार्क्स बहुत कम थे, फिर भी उनको अपॉइंटमेंट दे दी गई थी। कुछ एलिगेशन ये भी था कि जिन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया था उनको भी अपॉइंटमेंट दे दी गई थी। और तो और 2016 में एक नोटिफिकेशन आया था कि 13,000 ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं। ये जो स्कूल है उनमें जो स्टाफ होते हैं, बच्चों को खाना बना कर देते हैं, उनके लिए एक वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ी पाई गई है कि 2019 में जो पैनल सेलेक्ट करते हैं उनको सेलेक्ट नहीं करना था, उनकी डेट एक्सपायरी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस पैनल ने 25 से 30 लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ तो कई सरकारी स्कूल में स्टाफ की सैलरी है 15 से 20,000, पर उनको बस 5 से 7,000 के आसपास ही दी जाती है। अब ये सारा मामला जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, ये एक बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी जो रिक्रूटमेंट केस है उसके अंदर सिंगल ब्रांच ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको लेकर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसके अलावा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि जितने भी अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड आए हैं वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, हम कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब पैनल एक्सपायर हो गया था तो उनको कोई हक नहीं था कि वह लोगों को सेलेक्ट कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। लेकिन अब जो ममता बनर्जी के सरकारें हैं उन्होंने इस वाले ऑर्डर को रद्द करने के लिए डिवीज़न बेंच में अपील किया है। तो देखिए अब आगे आगे क्या होता है, आगे और कितनी रेट पड़ती है और आगे और कितने पैसे कितने प्रॉपर्टियाँ मिलती है। तो आप चैनल में बने रहिएगा, मैं हर अपडेट आपको देता रहूँगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।